अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल इल्म नूर में आप सबको खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है FSC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड DNA। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, हमारे पास है जी व्हाट इज़ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। Chromosomes are the thread-like structures, ठीक है, मीन्स कि इस तरह के थ्रेड-like structures होते हैं, ठीक है, DNA में। Thread-like structures that appear inside the nucleus at the time of cell division means we have this is the cell, this is the nucleus. Before cell division ये इस तरह से थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है कि ये इस फॉर्म में आने लग जाते हैं, अरेंज्ड फॉर्म में आने लग जाते हैं, ठीक है, इस तरह से अरेंज होके इस तरह से आ जाते हैं ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक क्रोमोसोम है। ओके, सबसे पहले अब हम इसकी डिस्कवरी पे बात कर लेते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया। ठीक हो गया। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में स्लैमेंडर लार्वा पे स्टडी करते हुए इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट बात आती है कि आया क्रोमोसोम का नंबर हर इंडिविजुअल में सेम है या डिफरेंट है। तो जैसा कि हम बुक में भी हमें गिवन है कि पेनिसिलियम जो हमारे पास एक फंजाई है या फंगस है, ठीक है, स्पीशी है फंगस की, तो उसमें क्या होता है? एक पेयर होता है क्रोमोसोम का। इसी तरह हमें डिफरेंट चीज़ों के दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंड्स का दिया हुआ है, उसमें 500 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और मॉस्किटो का दिया हुआ है, उसमें 6 होते हैं। इसी तरह हनी बी में 32 होते हैं, हनी बी में। तो ETC हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह डिफरेंट है। अब हमारे पास है नेक्स्ट बात आती है कि ह्यूमंस में कितने पेयर्स हैं। ह्यूमंस में हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। नेक्स्ट हमारी बात आती है जीन्स। हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि ये बताता है कि हमारे पास पर्सन्स की क्या करेक्टरिस्टिक होंगी। किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हमें बताता है, इंडिविजुअल्स बिहेवियर, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ETC हमें बताता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, ये क्रोमोसोम, ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के सर्वाइवल के लिए। आप सपोज करें किसी मॉस्किटो में अगर उसका DNA नहीं है, उसकी क्रोमोसोम्स नहीं है, सो मॉस्किटो सर्वाइव नहीं कर सकता, डू नॉट सर्वाइव, ठीक है, डोंट सर्वाइव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर सपोज करें हम मिसिंग होगी कोई क्रोमोसोम या किसी का कोई एक पार्ट नहीं है,
नेक्स्ट आती है बात, अगर हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, ठीक है, या हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, कोई सिंड्रोम आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल आती है डाउन सिंड्रोम की, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर या तो कोई मिस होगी तभी वो डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा है तभी वो डिसऑर्डर है, और इसके रिजल्ट में इवन क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है हमारे इंडिविजुअल की, आया कि वो कोई भी इंडिविजुअल हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। टाइप्स एंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्रोमोसोम जब हमारे पास सेल डिवीजन फेज में विजिबल होती हैं तो ये इस तरह से होती हैं, ठीक है। अब ये एक क्रोमैटिड और ये एक क्रोमैटिड जो है, ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। अब हम सबसे बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं कि एक क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसको जॉइनिंग में हेल्प आउट करती हैं, जो और इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक क्रोमैटिड का, जिसमें हमारे पास ऐसा रीजन है जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है, और ये हमारे पास आता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसको हम दूसरे अल्फाज में सेंट्रोमेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस बात से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या आ गया और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या आ गया, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास सैटेलाइट कहलाती है। सैटेलाइट के बारे में भी हम देखते हैं कि ये क्या है फर्दर डिटेल्स में, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ओके, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है कि बेसिक सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रोमेयर। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिक सेंट्रोमेयर बाय विच द early new chromatid remains attached to each other means it is a central position of the chromosome, every chromosome, ठीक है। तो अभी हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं कि वो किस तरह का है। जैसे कि मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया था, तो सेम हम, बहुत आसान है स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि ड्राइंग का इशू है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लें आप लोग भी, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो इसमें ये जो मैंने गोल राउंड सी चीज़ बनाई है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोमेयर। इसकी बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि बेसिक सेंट्रोमेयर बाय विच द अर्ली न्यू क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर, मीन्स कि अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है, जोड़ के रखता है इन चीज़ों को, क्रोमैटिड्स को, और एक क्रोमोसोम बना देता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, इट इज़ द नैरो रीजन फाउंड एट एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम अदर देन दैट ऑफ द सेंट्रोमेयर। इट मीन्स कि हमारे पास सेंट्रोमेयर जो हमने ये बनाया है, इससे अलग से कोई भी नैरो रीजन है क्रोमैटिड्स का, या क्रोमोसोम पे कोई भी नैरो रीजन है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है जो कि अटैचमेंट का काम करता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो कोई भी अदर नैरो रीजन है क्रोमोसोम पे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो मैं आप लोग को डिफरेंस भी एक दफ़ा लिखवा देती हूँ कि डिफरेंस क्या है। अब इसके डिफरेंस को उस वक्त नोटिस किया जा सकता है जब हमारे पास क्रोमोसोम जो होती है वो एक वो एनाफेज स्टेज पे होती है, जब हमारे पास सेल डिवीजन की स्टेज आती है ना, क्योंकि क्रोमोसोम तो सेल डिवीजन में अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। जब सेल डिवीजन की एनाफेज स्टेज आती है ना, तो हम फाज़ा तौर पे इस डिफरेंस को वो कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, देख सकते हैं हम, ठीक है, कैसे विजुलाइज भी हम कर सकते हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ड्यूरिंग एनाफेज में हम उसको देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बेंडिंग होती है ना, बेंडिंग का प्रोसेस होता है, जब एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स उसको खींच रहे होते हैं, मैं उसको ड्रॉ भी कर देती हूँ, तो क्या होता है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे वो बेंडिंग हो जाती है उसकी क्रोमोसोम की, ठीक हो गया। अभी मैं ड्रा करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम इस तरह से थी ना, इस तरह से, तो ये क्या हो गई, ये सेपरेट हो गई, अपार्ट हो गई इस तरह से। एक क्रोमैटिड इधर आ गया, दूसरा क्रोमैटिड इधर आ गया। तो अब देखिए ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से नहीं
सेपरेट हुआ, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सेंट्रोमेयर से सेपरेट हुआ, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर ने यहाँ ले गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी स्टेज है, एनाफेज स्टेज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा कि बुक में मेंशन है कि क्रोमोसोम जो है वाइडली डिफरेंट है, अपीयरेंस में, स्ट्रक्चर में, साइज में, स्टेनिंग में, लोकेशन में, और लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर में डिफरेंस है, आर्म्स की पोजीशन में डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कैरियोटाइप की, the particular arrangement or the array of chromosome that an individual possess is known as the karyotype। मतलब कि एक क्रोमोसोम, मतलब एक ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अब उसकी प्रॉपर पोजीशन क्या है क्रोमोसोम की, आया वो पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, इस अरेंजमेंट को, इस लोकेशन को ऑब्जर्व करना, और इस पूरी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ structure of and the division of the chromosomes or the chromatids on the basis of their centromere and the arm। तो हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेजेस आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स। ठीक है, आर्म की लेंथ पे सबसे पहले जब हमारे पास सेकंड आर्म होता ही नहीं है एक क्रोमेटिड का, तो उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। जब सेकंड आर्म जो है वो हमारे पास स्मॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और जब हमारे पास सब मेटासेंट्रिक उस स्टेज को बोलते हैं जब हमारे पास आर्म जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में आता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आर्म के वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, और मेटासेंट्रिक हम उसको बोलते हैं जब दोनों आर्म्स हमारे पास बराबर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ड्यूरिंग एनाफेज डिफरेंट स्टेजेस बनती हैं और डिफरेंट टाइम पे बनती हैं। हमारे पास आई, जे और वी शेप की हमारे पास आती हैं, क्रोमेटिड्स का स्ट्रक्चर आता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एनाफेज बना के दिखाई थी ना, उसमें वी शेप आ रही थी, ये देखिए जैसे उसमें वी शेप स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखिए इसमें वी शेप स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर 1 समझ आया होगा होपफुली। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।